जब जीवन की राहें कठिन हो जाती हैं, जब निर्णय भारी लगने लगते हैं और जब मन अशांत होता है, तब एक ग्रंथ है जो हमें शांति देता है, राह दिखाता है और आत्मा से मिलवाता है। वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह कोई पुराना ग्रंथ नहीं, बल्कि आज के समय में जीने की कला है। आइए आज इसके 10 अमृत उपदेशों को हृदय से सुनते हैं और आत्मा को जगाते हैं। उपदेश 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में कहा, तू सिर्फ कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं। जरा सोचिए, हम अपने हर कर्म के पीछे एक अपेक्षा रखते हैं। अगर हम मेहनत करें तो सफलता मिले, अगर प्रेम करें तो बदले में प्रेम मिले। लेकिन जब परिणाम मन के अनुरूप नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, तू कर्म कर, पर परिणाम मुझे सौंप दे। कल्पना कीजिए, एक किसान बीज बोता है, वह मिट्टी को तैयार करता है, मेहनत करता है, पर बारिश होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं। फिर भी वह हर वर्ष नई उम्मीद से खेत में उतरता है। यही कर्मयोग है। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल समर्पण और सच्चाई से कर्म करते हैं, तो हम स्वयं को भगवान के चरणों में रख देते हैं और उस क्षण हर कर्म पूजा बन जाता है। उपदेश दो, तू शरीर नहीं आत्मा है। भगवान ने कहा, जिसे तू मारने चला है वह केवल शरीर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह नित्य है, शाश्वत है। हम सभी मृत्यु से डरते हैं। हम सोचते हैं, अगर शरीर नहीं रहा तो मैं नहीं रहूंगा। परंतु गीता हमें बताती है, तू यह देह नहीं है, तू चेतना है, प्रकाश है। एक दीपक बुझ जाता है, पर क्या अग्नि मरती है? वह अग्नि किसी नए दीपक में जल उठती है। इसी तरह आत्मा केवल एक शरीर को त्याग कर दूसरे में जाती है, जैसे पुराने वस्त्र उतार कर नया पहनना। अगर हम जान लें कि आत्मा अमर है, तो हम मृत्यु से नहीं डरेंगे। हम जीवन को और गहराई से जी पाएंगे, बिना भय, बिना मोह। उपदेश 3, मन ही तुम्हारा मित्र है और वही शत्रु भी। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने मन को जीत लो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। लेकिन यदि मन तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हमारा जीवन बाहर नहीं, भीतर से चलता है। हमारा मन ही हमें स्वर्ग भी बना सकता है और नरक भी। ध्यान में बैठा एक साधक अगर मन को भटकने दे तो वह 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकता, पर अगर उसी मन को साध ले तो वह परम शांति में प्रवेश कर सकता है। यही अंतर है, सादा हुआ मन और बंधा हुआ मन। इसलिए गीता हमें सिखाती है, अपने भीतर झांको, मन को साधो। जब मन शांत होता है तो परमात्मा स्वयं प्रकट होता है। उपदेश 4, इच्छाएं ही दुख का मूल है। भगवान कहते हैं, जहां कामना है वहीं दुख है। कामना पूरी ना हो तो क्रोध आता है और क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। मनुष्य हर क्षण कुछ ना कुछ चाहता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। यही अंतहीन श्रृंखला हमें बंधनों में बांधती है। एक राजा के पास सब कुछ था पर नींद नहीं थी, और एक साधु के पास कुछ नहीं था पर चेहरे पर गहरा शांति का तेज था। राजा ने पूछा, तुम इतनी शांति से कैसे रहते हो? साधु ने कहा, क्योंकि मेरे पास इच्छाओं का बोझ नहीं है। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होता है वह सच्चे सुख को जानता है। यही वास्तविक मोक्ष की ओर पहला कदम है। उपदेश 5, सुख दुख में सम रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विजय या पराजय, लाभ या हानि, सुख या दुख, सब में समान रहो। यही योग है। हमारा जीवन लगातार बदलता है, कभी खुशियां, कभी आंसू, पर जो व्यक्ति इन दोनों को समान दृष्टि से देखना सीख लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। एक नदी कभी तेज बहती है, कभी मंद, कभी उसमें पत्थर आते हैं, कभी फूल, लेकिन वह रुकती नहीं। वह बस बहती है अपने मार्ग पर, संभव से। हमें भी जीवन की नदी बनना है। सुख आए तो धन्यवाद, दुख आए तो भी धन्यवाद। यही समत्व है, यही संतुलन है। उपदेश 6, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है
अच्छा हो रहा है। हालांकि यह गीता का शाब्दिक श्लोक नहीं है, लेकिन इसका सार पूरे ग्रंथ में व्याप्त है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, जो कुछ भी घट रहा है वह ईश्वर की योजना के अंतर्गत है। जीवन में जो होता है वह किसी न किसी उद्देश्य से होता है। हम अक्सर बीते समय को लेकर दुखी होते हैं या भविष्य की चिंता में घुले जाते हैं, परंतु गीता कहती है, हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हारी आत्मा के विकास का भाग है। भगवान जो करते हैं वह हमारे कल्याण के लिए होता है, बस हमारी दृष्टि उसे पहचान नहीं पाती। एक बार एक किसान का घोड़ा भाग गया। गांव वाले बोले, बड़ा दुर्भाग्य हुआ। किसान बोला, हो सकता है। अगले दिन घोड़ा जंगल से लौट आया और उसके साथ 3 जंगली घोड़े भी ले आया। गांव वाले बोले, कितना भाग्यशाली हो। किसान बोला, हो सकता है। फिर उसका बेटा उन घोड़ों को साधते समय गिर पड़ा और पैर टूट गया। सभी ने कहा, बहुत बुरा हुआ। किसान फिर बोला, हो सकता है। कुछ दिन बाद राज्य में युद्ध छिड़ा और सभी नौजवानों को जबरन सेना में ले लिया गया, पर उसका बेटा बच गया। जीवन में जो कुछ होता है वह तत्काल समझ में नहीं आता, पर पीछे मुड़कर देखने पर हमें दिखता है कि ईश्वर ने हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन किया। इसलिए जो हो रहा है उसमें विश्वास रखो। उपदेश 7, योग कर्म सुकौशलम। योग का अर्थ केवल ध्यान नहीं, कर्म में उत्कृष्टता है। हम अक्सर सोचते हैं कि योग का अर्थ केवल बैठकर ध्यान करना है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से करता है वही सच्चा योगी है। जब हम हर कर्म को पूजा समझकर करें तो वही कर्म हमें ईश्वर से जोड़ता है। एक कुम्हार चाक पर एक एक घड़ा बनाते समय कितनी नजाकत से उसे आकार देता है। वह हर बार अपनी पूरी आत्मा लगा देता है। यही कर्म में योग है। अगर हम भी अपने हर कार्य को पूर्णता और श्रद्धा से करें, चाहे वह रसोई बनाना हो या किताब पढ़ना, वह योग बन जाता है। कर्म में कौशल ही योग है। अगर आप अपने कार्य में मन, आत्मा और श्रद्धा से लगे हैं तो आप एक योगी हैं, चाहे आप किसी भी भूमिका में हों। उपदेश 8, अहंकार त्यागो मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार, मोह और आसक्ति को जीत लेता है वही ब्रह्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। हम में से अधिकतर दुख और भ्रम का कारण हमारा मैं होता है। मैंने किया, मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा, मुझे क्यों नहीं समझा गया। यही अहं हमें ईश्वर से अलग करता है। एक जलपात्र समुद्र के किनारे पड़ा था। उसमें कुछ बूंदें थीं और वह सोच रहा था, मैं एक महासागर हूं। तभी समुद्र की एक लहर आई और उसे बहा ले गई। तब उसे एहसास हुआ कि वह महासागर नहीं, केवल एक पात्र था। असली महासागर तो वह था जिससे वह अलग था। जब तक मैं है तब तक ईश्वर से दूरी है। जब मैं मिट जाता है तभी ईश्वर प्रकट होता है। इसीलिए अपने भीतर विनम्रता लाओ और कहो, सब कुछ तेरा है प्रभु, मैं तो केवल माध्यम हूं। उपदेश 9, जिसका मन एकाग्र है वह मुझे पा लेता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति एक निष्ठ भाव से मेरी उपासना करता है मैं उसकी हर जरूरत का ध्यान स्वयं रखता हूं। हमारी भक्ति बंटी हुई है, थोड़ी चिंता में, थोड़ी मोह में, थोड़ी ईश्वर में। लेकिन जो मन एक हो जाता है वही आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। एक बच्चा जब रात को रोता है तो उसकी मां उसे सोने नहीं देती। वह दौड़कर उसके पास आती है। क्यों? क्योंकि वह एकनिष्ठ प्रेम है। अगर हमारी भक्ति में भी ऐसा ही सच्चा भाव आ जाए तो ईश्वर स्वयं दौड़े चले आते हैं। इसलिए गीता कहती है, मन को बिखरने मत दो। जब तुम अपने पूरे हृदय से केवल ईश्वर को पुकारते हो तब वह तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। उपदेश 10, हर जीव में मैं ही हूं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हर प्राणी के हृदय में बैठा हूं। मैं ही उन्हें प्रेरित करता हूं, मैं ही उनकी गति हूं। जब हम किसी दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, किसी से घृणा करते हैं या उसे छोटा समझते हैं तो हम ईश्वर को ही अपमानित करते हैं, क्योंकि वह हर जीव के भीतर विद्यमान है। रामकृष्ण परमहंस एक बार मंदिर में आरती कर रहे थे।
तभी एक बिल्ली म्याऊं कर रही थी। उन्होंने आरती छोड़ दी और बिल्ली को दूध पिलाने दौड़ गए। जब शिष्यों ने पूछा तो उन्होंने कहा, अगर हर जीव में ईश्वर है तो वह बिल्ली भी मेरी मां काली ही थी जो भूख से पुकार रही थी। यदि तुम सच में भगवान को देखना चाहते हो तो हर आंख में, हर चेहरे में, हर जीव में उन्हें देखो। यही सच्ची भक्ति है। गीता केवल ग्रंथ नहीं है, वह एक जीवित अनुभव है। एक एक श्लोक एक दीपक है जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटा सकता है। यदि इन 10 उपदेशों को हम जीवन में उतार लें तो जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं रहेगा, वह एक दिव्य यात्रा बन जाएगा।